हाउ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ अ वेव। कौन सी वेव है ये? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये पॉइंट है ए, ये है आपका सोर्स जो वाइब्रेट कर रहा है, और इस सोर्स के वाइब्रेट करने से जो वाइब्रेशंस हैं वो आगे ट्रेवल करती जा रही हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल अपने अपनी पोजीशन पे एसएचएम कर रहा होगा। जो ए पॉइंट है उसकी हमको इक्वेशन दे रखी है। ए पॉइंट के लिए इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन है ए पॉइंट के लिए। अब अगर हमको वेव के लिए बात करनी है तो किसी भी पॉइंट के लिए बात करनी हो सकती है। तो मैंने यहां पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया P, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से या फिर सोर्स से कितना है? x है। तो अगर x है तो अगर मैं टाइम निकालूं वेव को x तक पहुंचने का, टाइम टू रीच वेव टू x, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो x हो गया, और वेव की स्पीड वो हम यहां पे लेके चलेंगे v है। v क्या है? स्पीड ऑफ वेव। तो इतने टाइम में ये पार्टिकल, मतलब ये जो वेव है वो यहां पे पहुंच जाएगी x डिस्टेंस पे इस टाइम में। अब यहां पे एक समझने वाली बात ये है कि जो भी पॉइंट P करेगा, वॉट एवर पॉइंट P विल डू, वही सेम चीज सोर्स ने भी की थी, पर कुछ टाइम पहले। कितने टाइम पहले? एट टाइम। तो कितने टाइम पहले करी होगी? मतलब जैसे अगर हम किसी भी टाइम टी पे देखना चाहते हैं कि पॉइंट पी किसी भी टाइम टी पे क्या कर रहा है, हमको ये देखना है कि पॉइंट पी किसी भी टाइम टी पे क्या कर रहा है। तो सोर्स ने वही काम कब करा होगा? जब टाइम क्या होगा उसका? टी माइनस एक्स बाय वी, कि इतने टाइम में तो वेव वहां तक पहुंची है। तो अगर आपको इक्वेशन निकालनी है पॉइंट पी की, तो पी की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ पी, हम क्या करेंगे? जो टाइम है उसको रिप्लेस कर देंगे बाय टी माइनस एक्स बाय वी। तो जो भी पॉइंट पी कर रहा होगा वही सोर्स ने भी करा होगा इस टाइम पे टी माइनस एक्स बाय वी पे। तो जो सोर्स की इक्वेशन थी वो थी हमारे पास में ए साइन ओमेगा टी। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे? टी की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे? ये तो थी ए पॉइंट की। तो अगर हमको पी पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इस टी की जगह पे रख देंगे टी माइनस एक्स बाय वी, ये मानते हुए कि ये वेव कहां मूव कर रही है? वेव मूव कर रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस। जो वेलोसिटी है वो कहां है? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो यहां पे ये आएगा। अब इसको खोल सकते हो फॉर्मूले को, सबसे बेसिक फॉर्मूला। तो ये बन गया ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी इंटू में एक्स। तो एक तरीका तो इसको लिखने का ये हो गया। थोड़ा सा अभी हम इसको रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूले को। इस फॉर्म में हम इसको याद नहीं रखते, थोड़ा सा याद रखने के लिए हम फॉर्म को चेंज करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये ओमेगा अपॉन वी ये क्या बन सकता है। तो ओमेगा अपॉन वी, तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, और वेलोसिटी ये रही, और टाइम इनटू में वेलोसिटी, मतलब जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो यही तो होती है। वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? लैम्डा का। तो ये क्या बन गया? 2 पाई बाय लैम्डा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? के यानी कि वेव नंबर। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ी सी मॉडिफाई कर देंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक तरीका तो ये होता है इक्वेशन को याद रखने का। आप चाहते तो स्टार्टिंग में फाई जोड़ देते, तो अगर आपने स्टार्टिंग में फाई जोड़ा होता तो यहां पे भी फाई जुड़ जाता, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने फाई को जीरो लेके कर दिया थोड़ा सिंपल रखने के लिए उसको। थोड़ा फॉर्म चेंज करते हैं अब इस इक्वेशन की।
तो एक फॉर्म इसकी और होती है, उस फॉर्म में जब हम लेकर के आते हैं उसको क्या करते हैं, पहले तो ओमेगा को लिख लेंगे, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, सॉरी 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ये ओमेगा हो गया, इंटू में टाइम, और के को लिख लिया 2 पाई बाय लेमडा इंटू में एक्स, इसको इस तरह से लिख लिया। अब यहां पे हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई बाय लेमडा को, तो अगर मैं 2 पाई बाय लेमडा को कॉमन ले लूंगा तो यहां से 2 पाई तो चला गया, लेमडा यहां पे था नहीं तो लेमडा से मैंने मल्टीप्लाई और लेमडा से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड वाला लेमडा तो चला गया, तो यहां बचा लेमडा अपॉन टाइम इंटू में टी माइनस, अब यहां पे 2 पाई बाय लेमडा में कॉमन ले ही चुका हूं, तो यहां पे क्या बचेगा एक्स, और फिर लेमडा अपॉन टाइम, लेमडा अपॉन टाइम क्या होगा, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे ये फॉर्मूला आया था हमारा, लेमडा इक्वल्स टू वी इंटू टी, तो लेमडा अपॉन टाइम ये क्या बनेगा, ये बनेगा v, तो ये क्या चीज बन गई, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू ए साइन, यहां पे आ गया 2 पाई बाय लेमडा, और ये बन गई वी टी माइनस एक्स। तो एक ये तरीका होता है जिससे हम इक्वेशन को याद रखते हैं, मेनली वेव की इक्वेशंस को दो फॉर्म में याद रखा जाता है, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इस फॉर्म में इक्वेशन नंबर फर्स्ट के फॉर्म में, या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड के फॉर्म में, दोनों ही इक्वली यूजफुल होती हैं। तो इन दोनों से अब हम काफी कुछ काम कर सकते हैं।